नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। मसूरी फर्जी आईएएस मामले में आरोपी रूबी चौधरी को देहरादून की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से रूबी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। उधर रूबी के वकील का कहना है कि वो सोमवार को रूबी की जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। मैं ये कहना चाह रही, मैंने कोई 420 नहीं की। जिन्होंने 420 की उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा अभी तक? हाँ, सौरभ जैन के खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं? और सौरभ जैन अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? देव सिंह की तो कोई गलती भी नहीं, वो सस्पेंड भी है, ऐसा क्यों? बिल्कुल क्या बात हो रही है? प्रेमलता है वहाँ एक, वो हेड लिस्ट में बिक चुकी। और क्या कहना चाहिए? बयान पे क्या इंक्वायरी हो रही? कुछ जो सच है वही कहा, जो मैं पहले दिन से कह रही हूँ। चलते रहिए आप लोग। हाँ, 1 अप्रैल को हुई थी 5 करोड़ की, और उसमें अगर सौरभ जैन ने कि 5 करोड़ रुपए दे देना और ले लेना और उसके बाद चुप रहना। चलिए तो सही। और अब 1 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। तो डे 1 से हम कह रहे हैं, और आज अभी आपको सामने रूबी चौधरी ने भी कहा कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच होगी तभी इस मामले का खुलासा होगा। अदरवाइज ये तो इस तरह एसआईटी अपने आप में घूम रही है। क्या दबाव है कि एसआईटी खुल के जांच नहीं कर पा रही है, या किसके दबाव में एसआईटी काम कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने खुद इसको अभी सबके सामने ये कहा कि वो मैं आईएएस हूँ और मेरी इसकी पूरी जाँच की जानी चाहिए। नहीं, वो अपने आप को फर्जी नहीं मान रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा को लेकर सियासत तेज है। सरकार जहां यात्रा व्यवस्थाओं का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष ने चारधाम यात्रा पर अपनी टीमें भेज दी हैं, जो वास्तविक हालात का जायजा लेंगी। चारधाम यात्रा को पुण्य यात्रा कहते हैं और इस यात्रा की स्कंद पुराण के केदार खंड में महिमा भी गाई गई है। वहीं जब भगवान शंकर के अवतार आदि शंकराचार्य ने दिग्विजय यात्रा की, तो उन्होंने इस यात्रा के लिए मर्यादाएं स्थापित की और इस यात्रा को पुण्य अर्जित करने के लिए जरूरी बताया। यही वजह है कि आपदा के बाद भी चारधाम यात्रा के लिए उत्साह दिखाई दिया और इस बार बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन इसी के साथ सियासत भी शुरू हो गई है। शासन और प्रशासन यहाँ यात्रा व्यवस्थाओं के पुख्ता होने का दावा करते हैं, वहीं बीजेपी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही है। तो लगता है कि चारधाम इनकी प्रायोरिटी में शायद है ही नहीं। ठीक है, कुछ काम हुए, सरकार है, कुछ काम तो होते हैं, करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत, कहीं सड़क ठीक हो गई, कहीं और काम ठीक हो गए, लेकिन इन 1.5-2 वर्षों में जो पूरा उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, उस प्रकार का सॉल्यूशन नहीं निकला। बीजेपी ने चारधाम के लिए अपनी टीमें भेजी, जो रिपोर्ट तैयार करेंगी और सरकार के दावों की पोल खोलेंगी। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह का कहना है कि उनका मकसद तीर्थ यात्रियों में विश्वास पैदा करना है। देखिए, पहली बात तो यह है कि यात्रियों की संख्या बढ़े और यात्रा निर्विघ्न हो, यात्रा अच्छी तरह से हो। इस भय को दूर करने के लिए हम लोग चारों धामों पे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही यात्रियों को असुविधा न हो, कठिनाइयां न हो, वह दूर हो, यह भी इंगित करेंगे, जो हम देखेंगे। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट गंगोत्री पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया और यात्रा मार्गों की हालत पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार यात्रा व्यवस्थाओं के जो दावे कर रही है, हालात वैसे हैं ही नहीं। बस जल्दीबाजी में सब कुछ करना है, क्योंकि 4 दिन में यात्रा प्रारंभ होने वाली है। अब 3 ही दिन रह गए हैं और यात्रा मार्ग पर काम अभी भी चल रहा है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि ये सरकार कितनी लापरवाह रही। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के दुष्प्रचार के चलते बीते साल यात्रा प्रभावित हुई और इस बार भी बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी एक छद्म वातावरण बना करके छवि खराब करने का काम करेगी, हमारे लोग जाएंगे। अगर कहीं पर कोई कमी है तो उस कमी को दूर किया जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। बिना बात के
उत्तराखंड की छवि खराब करनी है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने बैठक कर अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा व्यवस्थाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक लिहाज से बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के साथ हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। ऐसे में यात्रा का सफल संचालन आवश्यक है। देहरादून से सोनू सिंह, उत्तर काशी से देवेंद्र रावत और रुद्रप्रयाग से हरेंद्र नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में बहुत कम वक्त बचा है और बावजूद इसके गौरीकुंड से भीमबली के बीच 6 किलोमीटर के इलाके में पानी के स्टैंड पोस्ट और चरियां खाली पड़ी हुई हैं। वहीं जगह जगह गंदगी भी बिखरी पड़ी है। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि केदारनाथ मार्ग पर पानी की सुचारू व्यवस्था कर दी गई है। भीमबली तक हमारा पूरा सिस्टम रिस्टोर हो गया है। भीमबली के आगे थोड़ी सी दिक्कत है केवल बर्फ के कारण। हमारी जो स्टैंड पोस्ट है, चरई है या पुराना पाइप भी जो है हमारा, वो सारा का सारा बर्फ के नीचे भी 6-7 फुट तक की बर्फ वहां पर है। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। नहीं, बर्फ नहीं गिरती है तो अस्थायी स्टैंड पोस्ट बनाकर हम दोबारा पाइप हमारा आ गया है, वो चढ़वा रहे हैं ऊपर। तो उस पाइप से हम अभी सप्लाई करेंगे टेम्पररी। और बर्फ निकलती है तो हमारा पुराना सिस्टम जितने भी है, स्टैंड पोस्ट, चरई वगैरह, उन सबको रेस्टोर कर लेंगे। और अब बात करेंगे सियासी खबर की। उत्तराखंड में 2017 के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए पार्टी आलाकमान भी रणनीति बनाने में जुट गया है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत के मुताबिक अमित शाह 3 मई को देहरादून पहुंचेंगे, जो पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही पार्टी से हाल ही में जुड़े कार्यकर्ताओं को कैसे आगे लाया जाए, इसके लिए भी एक ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक लक्ष्य रखा है और उसमें लक्ष्य में 10,000 लोगों को आज जो सदस्य बने हैं, उन 10,000 लोगों को पूरी तरह कार्यकर्ता के रूप में हम आगे लाए। उसके लिए भी तैयारी हमारी कैसे हो, ये हमारा रहेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल राज्य मंत्री सतपाल महाराज ने खनन माफिया के मारपीट पर उतर आने पर चिंता जाहिर की है। सतपाल महाराज ने कहा है कि वो प्रभात ध्यानी के मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि प्रभात ध्यानी पर खनन माफिया ने वीरपुर लच्छी गांव में जानलेवा हमला किया था और पुलिस अब तक इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऋषिकेश के डोईवाला में बेमौसम बारिश से भारी नुकसान हुआ है। यहां फसल को 60% से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि रबी की फसल के साथ साथ आम लीची की फसल भी बर्बाद हो गई है और किसानों का कहना है कि जो फसल अब बची है उस पर भी कीड़ा लगने का डर उन्हें सता रहा है। किसानों ने राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया और तत्काल मुआवजा देने की मांग उठाई। कुछ फलना पड़ा था, सारा खत्म हो गया जी। 3 बजे ये हो गया, हम तो कुदरत में मार दिया जी। बस फिर कोई नहीं आगे देख लेंगे। आज सुखा रहे उचित मुआवजा, हम तो गरीब आदमी साहब, बस उचित मुआवजा मिल गया हमें। उससे ही पड़ता है सारा रोजी रोटी का, सारा काम साल भर का उससे ही चलता हमारे को। और कोई चीज हमारे पास इंडी हाड़ी करें और क्या करें। ऐसा नुकसान मैंने अपने जीवन में पहली बार ही देखा है कि इस समय इतनी बारिश होनी और बारिश से फसल गिर गई। गिरने से जो है वो काली पड़ गई, फसल में चूहा लग गया और जो बालियां थी वो काली पड़ गई। उससे काला पड़ने से करनाल बंद लग गया। ऊपर जो काला पड़ा ना तो भुस्सा पशुओं के लिए रहा और अनाज भी यदि काला पड़ जाता है तो वो खाने योग्य भी नहीं रहता। नुकसान हुआ तो किसानों को मिलना तो चाहिए, क्योंकि अगले साल के लिए बीज भी नहीं उपलब्ध रहेगा उनके पास, तो बीज की भी आपूर्ति गवर्नमेंट को अलग से करानी पड़ेगी। हमारे यहाँ तो कम से कम 90% गेहूँ खराब हो गई है। हमारे लोग बहुत परेशान हैं, गरीब लोग हैं और उनके अब आगे उनके लिए और गेहूँ तो क्या होनी है, उनके जो जिन्होंने पशु पाल रखे हैं उनके चारे की भी हो गई और गेहूँ टूट के नीचे काली फिर गई है गेहूँ लोगों की और बहुत लोग परेशान है। मारकम ग्रांड में करीब 90% से ज्यादा लोगों का नुकसान हो चुका है।
योग गुरु रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को फर्जी पासपोर्ट मामले में राहत मिली है। अदालत ने बालकृष्ण को नेपाल जाने की इजाजत दे दी है और साथ ही साथ आदेश दिया है कि उन्हें नेपाल से लौटने के बाद 2 मई को निचली अदालत में रिपोर्ट देनी होगी। आपको बता दें कि बालकृष्ण ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र के जरिए नेपाल, यूके और अमेरिका जाने की इजाजत मांगी थी। की तरफ से ये याचिका दायर करी गई थी जिसमें उन्होंने यूके, यूएसए और नेपाल जाने की परमिशन मांगी थी कोर्ट से। आज कोर्ट ने उन्हें सिर्फ नेपाल जाने की परमिशन दी है और 30 तारीख को उनको वापस आना है और 2 तारीख को निचली अदालत में रिपोर्ट करना है नेपाल से वापस आने के बाद। कोर्ट ने उनको वो ग्रांट नहीं करा रिलीफ। उन्होंने अपनी प्रेयर वहीं तक कन्फाइन करी कि अभी उनको नेपाल जाने दिया जाए। बाहर जाने के लिए उनको पासपोर्ट की जरूरत थी, वो कोर्ट ने उनको ग्रांट नहीं करा वो रिलीफ। उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल ने गैरसैंण और भराड़ीसैंण का दौरा किया और निर्माणाधीन विधान भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां विधान भवन बनेगा तो इलाके में विकास भी होगा। राज्यपाल ने गैरसैंण की सुंदरता की तारीफ की। मुझे बताया गया कि यहाँ पहले शायद कोई कंस्ट्रक्शन में बाधाएं आ रही हैं, उससे कुछ डिले होने की संभावना है, लेकिन जिस जोश से और जिस मुस्तैदी से काम हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये जल्द से जल्द इसको पूरा कर लेंगे और इसके साथ साथ जो दूसरे भवन बन रहे हैं रिहायशी, वो भी पूरे हो जाएंगे और ये एक बहुत उत्तम व्यवस्था होगी। श्रीनगर के नेथाड़ा के पास एक हादसा हो गया। यहां एक युवक अलकनंदा नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि युवक नहाने गया था और उसका संतुलन बिगड़ने से वो नदी में बह गया। युवक के परिजनों का पता नहीं चल सका है और पुलिस युवक के परिजनों की खोज अब कर रही है। ये यहाँ पर 2 साथियों के साथ यहाँ नेथाड़ा पुल के पास नहाने के लिए आया था और नहाते वक्त ये जो है उसने डुबकी लगाई और उसी में वो नदी में समा गया। उसके 2 साथियों ने रस्सी भी फेंकी, लेकिन रस्सी वो ठीक से पकड़ नहीं पाया। पुलिस द्वारा तलाश कराई जा रही है और जो है इनसे पूछताछ की जा रही है और संभवतः शराब के नशे में, चूंकि इन्होंने भी इसके एक साथी है उसका सेवन कर रखा, तो वो भी शराब पी के सम्मत है। बात करेंगे अब काशीपुर की। काशीपुर के ढेला इलाके में एक महिला ने झूलाछाप डॉक्टर पर रेप का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक डॉक्टर ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। उधर आरोपी डॉक्टर ने आरोपों से इनकार किया है और आत्महत्या की धमकी दी है। मसूरी के शिवा कॉन्टिनेंटल होटल में 65 साल की भागीरथी नानकर नाम की महिला मृत पाई गई है। महिला मुंबई से मसूरी घूमने आई थी और होटल के रूम नंबर 305 में रुकी थी। पुलिस के मुताबिक हृदय गति रुकने से महिला की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पौड़ी में जी संगम की खबर का असर हुआ है। यहां आंगनबाड़ियों में वितरित की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। उप जिलाधिकारी के मुताबिक अगर सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पौड़ी जिले में संचालित हो रही आंगनबाड़ियों में घटिया और गुणवत्ताहीन सामग्री के वितरण के आरोप लगाए जा रहे थे और खबर को जी संगम पर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच के आदेश दिए गए हैं। अब बात करेंगे चमोली की। चमोली के गनोली गांव के एक घर में घुसे गुलदार को वनकर्मियों ने पकड़ लिया है। दरअसल बीती रात गांव के ही एक शख्स भजन सिंह के घर में गुलदार घुस आया था और उस वक्त परिवार के सभी लोग सो रहे थे। तभी गुलदार ने भजन सिंह पर हमला कर दिया, जिसके बाद चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी तो पड़ोस में रहने वाले भजन सिंह का भाई खिड़की के रास्ते घर में घुसा और किसी तरह परिवार के लोगों को बाहर निकाला और वहीं घायल हालत में भजन सिंह को अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव पहुंची और उन्होंने पिंजरा लगाया, जिसमें गुलदार को पकड़ लिया गया। खटीमा और टनकपुर से सटे इलाकों में लोगों को शेर की दहाड़ निकालने वाले स्पीकर्स बांटे जाएंगे। दरअसल हाथी कॉरिडोर से सटे गांवों में हाथियों का काफी आतंक बढ़ गया है। लोगों के मुताबिक यहां हाथी फसल चौपट कर देते हैं, वहीं कई बार इंसानों पर भी हमले करते हैं। लिहाजा वन विभाग ने नई तरकीब निकाली है। ग्रामीणों के बीच शेर की दहाड़ वाली सीढ़ियां और लाउड स्पीकर्स बांटे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल हाथियों को भगाया जा सकेगा, बल्कि मानव हाथी संघर्ष को रोकने में भी कामयाबी मिलेगी। हाथी प्रभावित क्षेत्र हैं, उसमें काफी
सफलता मिली है और वन्य जीव संघर्ष में को रोकने में काफ़ी कारगर उपाय ये सिद्ध हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये अभिनव प्रयोग भविष्य में भी बड़ा अच्छा रोल अपना अदा करेगा और हम अपने ग्रामीण वासियों को जो जंगल से के किनारे बसे हुए हैं उनको हम हाथियों के द्वारा जो नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं फसल के रूप में या और किसी रूप में, उससे बचाने में हम सफल होंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों छातों की बिक्री बढ़ गई है। दरअसल इस बार के सीजन में मौसम के अचानक बिगड़ जाने से सैलानियों को आवाजाही के लिए छाते खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे छाता बेचने वाले दुकानदारों की अच्छी कमाई भी हो रही है। हालांकि नैनीताल में रंग बिरंगी और खूबसूरत छतरियां हर मौसम में मिलती हैं और यहां इनकी खूब बिक्री भी होती है। पिथौरागढ़ के सरयू नदी में इन दिनों 19 स्कूली बच्चे रिवर राफ्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो अब साहसिक खेलों में भी अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। उजला गहरा पानी, तेज लहरें राफ्टिंग के शौकीनों का बड़ा आकर्षण है। लिहाजा हर सीजन में देश विदेश से सैलानी राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड का रुख करते हैं, जो इस प्रदेश को विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान देती है। प्रदेश के पिथौरागढ़ के सरयू नदी इन दिनों स्टूडेंट्स इस साहसिक खेल की बारीकी सीखने में लगे हुए हैं। पहाड़ की खूबसूरत वादियों में स्टूडेंट्स रिवर राफ्टिंग की बारीकियों से रूबरू तो हो ही रहे हैं, साथ ही इस खेल का भरपूर आनंद भी ले रहे हैं। सर, मैं रिवर राफ्टिंग करने आया हूँ यहाँ पर और मैं इन साहसिक खेलों से बहुत अनुभव लेना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये आगे के लिए काम आएगा मेरे लिए और मेरे ज्ञान को आगे बढ़ाएगा और इनसे मैं दूसरों को भी ज्ञान दे सकता हूँ। कुमाऊं मंडल विकास के सहयोग से चंपावत जिले के 19 बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग के साथ साथ आपदा के समय लोगों को कैसे बचाया जाए, इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ये BIDP योजना के तहत जनपद चंपावत जिला प्रशासन द्वारा कुमाऊं मंडल विकास निगम को धनराशि दी गई, जिसके तहत जनपद चंपावत के हम लोगों ने 2 चरणों में ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। प्रथम चरण में हमने 16 युवाओं को ट्रेनिंग दी, उसके बाद दूसरे चरण में हम 19 युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम इनको योग और प्राणायाम की शिक्षा भी दे रहे हैं, साथ ही आपदा प्रबंधन की जानकारी भी दे रहे हैं, ताकि भविष्य में ये इसको रोजगार के रूप में अपना सके। इस प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे स्टूडेंट्स तैरना भी नहीं जानते थे, लेकिन अब ये सरयू नदी में बड़ी छलांगे लगा रहे हैं और इस खेल में ही अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। हमें तो यहाँ पे सर बहुत बढ़िया लग रहा है। हम यहाँ पे 2 प्रकार की ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक रिवर राफ्टिंग और उसी में है रिवर क्रॉसिंग, जिसके बारे में हम यहाँ जानने आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ खूबसूरत वादियों के इस प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और रिवर राफ्टिंग के लिए जाने जाने वाले इस प्रदेश में ऐसे प्रशिक्षण शिविर को पर्यटन के लिहाज से एक अच्छी कोशिश माना जा रहा है। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।